सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है और सोशल साइंस की है ये वर्कशीट। 1 अक्टूबर 2021 की। टॉपिक है मुगल्स। मुगल के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए यहाँ पर बच्चों क्या पूछा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दिस मोनूमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर दी हुई है इसको देखकर आपको पता लगाना है कि, और ये जो हिंट्स दिए हुए हैं ये इन्हें पढ़कर आपको पता लगाना है कि किसकी बात हो रही है, कौन से स्मारक की, और उसके विषय में आपको कुछ पंक्तियाँ भी लिखनी है। तो देखो बच्चों, हमें देख के पता चल रहा है ये रेड फोर्ट है, ठीक है, लाल किला, सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में स्थित है, बिल्ड बाय शाहजहाँ, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्रता दिवस पर इसकी प्राचीर से क्या देते हैं, भाषण देते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो हमें इस पर कुछ लाइन लिखनी है बच्चों, तो हम कुछ लाइन लिख देंगे। तो देखिए ये लाइन लिख सकते हैं, द रेड फोर्ट, ये है आपकी एक्टिविटी 1, ठीक है, एक्टिविटी 1 लिख लेना इस पर। The Red Fort is a monument built in 1638 that rises 33 meter, ब्रैकेट में लिख लेना, 108 फीट above ओल्ड दिल्ली। लाल किला एक स्मारक है जिसे 1638 में बनवाया गया था, जो 33 मीटर ऊंचा है, और अगर फिट की बात करें तो 100 फीट ऊंचा है और पुरानी दिल्ली में है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ, ये मुगल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। बस इतना लिख दीजिए, बहुत है। आगे देखते हैं फैमिली लेगेसी, पारिवारिक विरासत। एंसेस्टर बोलते हैं पूर्वज को, जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे। मदर देखेंगे, डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, ये चंगेज़ खान के वंशज थे जो मदर थे इनकी। जैसे चंगेज़ खान डाइड 1227 वाज द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। माता की ओर से मुगल जो थे वो चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक से संबंधित थे, चंगेज़ खान से, या उनके कह लीजिए आप उनके उत्तराधिकारी थे, उनके वंशज थे। अगर माता जी की तरफ से देखे जाए उनके, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी, चंगेज़ खान के बारे में बताया हुआ है। और अगर फादर की तरफ से देखे जाए तो ये तैमूर के वंशज थे, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, ठीक है। तैमूर डाइड 1404, तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उनकी पिक्चर ये रही, ये चंगेज़ खान की थी। वाज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, ये जो थे जिनकी बात हो रही है, तैमूर वंश के जो संस्थापक थे, जिनकी 1404 में मृत्यु हुई थी। ये लोग पिता की ओर से ईरान, इराक और जो वर्तमान समय में तुर्की है उसके शासक थे, ठीक है। तो अब ये साइड में जो दिया हुआ ये भी पढ़ लेते हैं। मुगल डिडंट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल बिकॉज, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकेयर ऑफ इननंबरेबल पीपल। चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के खून से संबंधित थी, मतलब उन्होंने उसका कत्लेआम किया था। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों से भी संबंधित थी, जिन्हें उज़्बेक कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। मुगल तैमूर के वंशज होने पर भी ज़्यादा गर्व का अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर दिखाए गए हुए हैं बच्चों मेजर मुगल रूलर्स, जो मुख्य मुगल शासक हैं, उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पर। देखो उनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है ऊपर, 1526 से 1530 तक बाबर, 1530 से 56 तक हुमायूं,
50-60 से 1605 तक अकबर रहे, ठीक है। 1605 से 1627 तक जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। अब एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है, ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। और ये बोला हुआ है विद द हेल्प ऑफ द टीचर फैमिली मेम्बर आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस एंड राइट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज मोन्यूमेंट। तो आपको अपनी टीचर्स के हेल्प से या घर में किसी परिवार के सदस्य की सहायता से इन चित्रों की पहचान करनी है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो बच्चे देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इसे हुमायूं टॉम कहते हैं, हुमायूं का मकबरा। ये जामा मस्जिद है, ये ताजमहल है और ये बुलंद दरवाज़ा है। तो आइए इनके बारे में हम लिखते हैं। हमें क्या लिखना है, देखिए ये हुमायूं टॉम है, इसकी पिक्चर भी दिखा दी मैंने आपको। तो आप इसके बारे में लिखेंगे फर्स्ट नंबर डालकर, इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इज़ लोकेटेड इन निज़ामुद्दीन ईस्ट दिल्ली इंडिया क्लोज टू द दीनापना सीतादेल ऑल्सो नोन एज पुराना किला दैट हुमायूं फाउंड इन 1533। ये एक पहला बगीचा मकबरा था जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में था। निज़ामुद्दीन पूर्व में ये स्थित है, दिल्ली में इंडिया के अंदर। और ये दीनापना के पास है, एक दीनापना दुर्ग है उसके पास है ये, और ये पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि हुमायूं को 1533 में मिला। तो ये लिख देंगे। अब सेकंड है ये जामा मस्जिद, ये पिक्चर दिखाई हुई है, जामा मस्जिद दिल्ली में ही है। तो सेकंड नंबर डालकर आप यहाँ लिखेंगे, सेकंड नंबर डालकर लिख लेंगे वर्ड रिफ्लेक्टिंग मोस्ट कॉमनली नोन एज द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। संसार को रिफ्लेक्ट करने वाली ये मस्जिद है जिसको सामान्यतः जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां बिटवीन 1615 एंड 1656 एंड इनॉग्रेटेड बाय द फर्स्ट इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी। ये मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1650 से 1656 के बीच बनवाई गई थी और इसका उद्घाटन जो सबसे पहले इमाम थे सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, उनके द्वारा किया गया था। अब थर्ड नंबर पर लिखेंगे बच्चों आप ताजमहल के बारे में, ठीक है। थर्ड पॉइंट डाल लेना और लिखना ताजमहल इज़ एन इस्लामिक रिलीजियस बिल्डिंग मॉस्क एंड टॉम बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय किंग शाह जहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। ताजमहल एक इस्लामिक धार्मिक इमारत है, मस्जिद है और मकबरा है जो कि 17वीं शताब्दी में मुमताज़ महल जो कि वाइफ थी शाहजहां की, उनकी याद में बनवाया गया था, ठीक है। अब नंबर 4 पर यह है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा के बारे में आप ये लिखेंगे नंबर 4 डालकर, क्या लिखेंगे, बुलंद दरवाज़ा ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ मैग्निफिसेंट, ये मैग्निफिसेंट का गेट कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 54 मीटर। ये संसार का सबसे बड़ा दरवाज़ा है जो कि 54 मीटर ऊंचाई है इसकी। दिस इज़ 50 स्टोरी ग्रैंड एंट्रेंस नरेट्स द सक्सेस सागा ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर एंड वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। ये 15 मंजिली शानदार एक प्रवेश द्वार है जो कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो सक्सेस मिली थी, उन्हें उससे सफलता मिली थी, उसको दिखाता है। और गुजरात पर जो उनकी जीत थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए ये बनाया गया था। तो बच्चों ये चारों आपको लिख देने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ वर्कशीट में लास्ट में यहाँ पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई डिड द मुगल एम्फेसाइज देयर टिमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे आप लोग द मुगल, यहाँ से लिखना द फर्स्ट का आंसर द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। मुगल जो थे वो गर्व करते थे टिमुरिड कहलाने पर, उनके वंशज कहलाने पर, तैमूर के वंशज,
और ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि वो ग्रेट जो एंसेस्टर थे, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर्ड किया था 1398 में। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।